एक शेर की शादी हो रही थी और तकरीब में तमाम जंगल के जानवर मौजूद थे। सब खुश तो थे ही, लेकिन असल खुशी एक चूहे की देखने से ताल्लुक रखती थी। वो हर जानिब नाचता गाता फिर रहा था। एक लोमड़ी ने उसे रोक कर पूछा, मियाँ चूहे, शादी तो शेर की है, पर तुम क्यों इतने खुश हो? चूहा उछल कर बोला, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। लड़की दुकानदार से, भाई ये बंदरिया कितने की है? दुकानदार, मोहतरमा ये शीशा है। मियाँ बीवी शॉपिंग मॉल से निकले तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 10 रुपए दे दो, अंधा हूँ। शौहर ने बीवी की तरफ देखा और बोला, दे दो, वाकई अंधा है। मर्द हजरात, घर पर सिर्फ दो सबब ही से खुश हो सकते हैं। नंबर 1, बीवी नहीं हो। नंबर 2, बीवी नहीं हो। बिल्लियों की इंटरनेशनल रेस हो रही थी, जिसमें बेहद सेहतमंद और तंदुरुस्त बिल्लियां मुख्तलिफ ममालिक से शरीक थीं। थोड़ी देर बाद रेस शुरू हुई तो सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगी। एक निहायत लागर सोमाली की बिल्ली तमाम बिल्लियों को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई और रेस जीत गई। बिल्ली के मालिक से पूछा कि जनाब, सोमाली में तो खैत पड़ा हुआ है, जो कि बिल्ली की सेहत से भी साफ नजर आ रहा है, फिर ये कैसे सबसे आगे निकल गई? बिल्ली के मालिक ने मतानत से जवाब दिया, जनाब, ये हमारे मुल्क की बिल्ली नहीं, शेर है। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बगैर बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, इतने बड़े तो तुम्हारे अब्बा भी नहीं हुए। जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार के मशरूबात। बचपन दूध, प्राइमरी जूस, हाई स्कूल मिल्क शेक, कॉलेज यूनिवर्सिटी रेड बुल पेप्सी, शादी के बाद दम वाला पानी। एक बूढ़ी औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा, आप मुझे रोज ये क्यों देती हैं? औरत, बेटा, दांत तो रहे नहीं, चूस कर फेंकना अच्छा नहीं लगता। वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा, आप मुझे रोज ये क्यों देती हैं? औरत, बेटा, दांत तो रहे नहीं, चूस कर फेंकना अच्छा नहीं लगता। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और अपनी शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? इसकी छोटी बहन की शादी हो गई। पहले मेहमान आते थे तो पूछते थे, घर पर सब कैसे हैं? खैर खैरियत है, बच्चे नजर नहीं आ रहे, सब किधर गायब हैं? और आजकल वाईफाई का पासवर्ड क्या है? खातून ने कस्टमर केयर पे कॉल की और कहा, भाई, मेरा इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? नुमाइंदे ने कहा, बाजी, जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता घर का कोई काम कर लें। बीवी, 2 किलो मटर ले लूं? शौहर, हाँ ले लो। बीवी, तुम्हारी राय नहीं पूछ रही हूँ, ये बताओ छील लोगे? वसीयत। अस्पताल में एक शख्स अपने आखिरी वक्त अपने घर वालों को, जो इसके इर्द गिर्द खड़े थे, वसीयत कर रहा था। उसने बड़े बेटे से कहा, बेटा, तुम गुलशन वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें डिफेंस वाली 20 कोठियाँ दे देता हूँ। और अपनी बेगम से कहा, तुम सदर वाले 10 फ्लैट ले लेना। अभी ये बातें कर ही रहा था कि एक नर्स जो साथ ही खड़ी सबको सुन रही थी, वो बहुत मुतासिर हुई और उसने उस शख्स की बेगम से कहा, आप कितने खुश नसीब हैं कि आपका शौहर इस कदर अमीर है। बीवी ने गुस्से में जवाब दिया, कोई अमीर अमीर नहीं, ये दूध वाला है। बीवी, सुनते हो जी, शौहर क्या हुआ? बीवी, वो इकबाल साहब की बेटी इंटर में 99% नंबर लेकर आई है। शौहर, तो 1 नंबर कहाँ गया? बीवी, वो अपना बेटा मजीद लेकर आया है। एक आदमी ने फेसबुक पर स्टेटस लिखा, बीवी चाहिए? 2 लड़कियों ने लाइक किया और 140 आदमियों ने कमेंट किया, मेरी ले जा। आदमी ने फिर लिखा, बेवकूफ़ों, मांग नहीं रहा, पूछ रहा हूँ।
बीवी ने शौहर के गाल पर हाथ मारकर मच्छर मार दिया। शौहर गुस्से से, क्यों मारा? बीवी, मेरे होते हुए कोई और तुम्हारा खून पिए, ये मुझे गवारा नहीं। खूबसूरत लड़कियां ज्यादा पढ़ाई नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि दुनिया के किसी कोने में कोई बेवकूफ उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। सास बहू से, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तुम्हारा ससुराल है, महका नहीं, समझी तुम? बहू प्यार से, महका तो ये आपका भी नहीं। एक सास ने अपने 3 दामादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए वो अचानक दरिया में कूद गई। तो बड़े दामाद ने दरिया में कूद कर उसको बचा लिया। सास ने उसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूदी तो मंझले दामाद ने दरिया में कूद कर उसको बचा लिया, तो उसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी तो सबसे छोटे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का क्या फ़ायदा। तो उसने सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन फिर भी दामाद को एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज मिली। किस तरह? ससुर ने उसको इनाम में दे दी। टीचर, बताओ वो कौन सी औरत है जिसको 100% सही पता होता है कि उसका शौहर कहाँ है? शागिर्द, मिस, बेवा औरत को। शौहर बेडरूम में बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई बीवी मोबाइल में मशगूल थी। अचानक शौहर के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगा था। शौहर झटपट मोबाइल के साथ पहुंचा और चेक किया तो उस पर बीवी का मैसेज था, आते हुए फ्रिज से पानी की बोतल उठा लाना। शौहर, अगर ऑपरेशन में मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसी डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? शौहर, तो क्या मैं डॉक्टर को माफ कर दूं? नून उन्ना की अहमियत। शौहर, 1 कप चाय बना दो। बीवी, क्या कहा? शौहर, 1 कप चाय बना दूं? एक आदमी अपने ससुराल गया। इसकी सास ने पहले दिन उसे पालक खिलाई, दूसरे दिन उसे मेथी खिलाई, तीसरे दिन उसे साग खिलाया, चौथे दिन उससे पूछा, बेटा बता आज क्या खाएगा? आदमी ने जवाब दिया, मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद चराऊंगा। शौहर, भाई बेगम, अपनी 40 साल शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बीवी, आय हाय, मेरी तो अकल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी। लड़की, मुझे अमीर लड़के बहुत पसंद है। लड़का, अच्छा, बाद में बात करता हूँ, अब्बू का हेलीकॉप्टर अंदर कराऊं, बाहर गली में खड़ा है। तुम पर इल्जाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा। मुल्जिम, लेकिन सर। जज, सफाई नहीं, तरीका बताओ, तरीका। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका शौहर 2 दिन पहले ही फौत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत को मज़ा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे के वैसे ही है, 2-4 दिन तक तुमको ही बुला लूँगा। पुलिस, बीवी आप तो बहुत बहादुर हैं, डाकू को आपने इतना मारा कि वो लहू लहान हो गया। औरत कांपते हुए, मुझे क्या पता कि वो डाकू था, मैं तो समझी मेरा शौहर देर से घर आया है। शौहर बीवी को अंग्रेजी सिखा रहा था। बीवी दोपहर में, डिनर ले लो जी। शौहर, जाहिल, ये डिनर नहीं लंच है। बीवी, जाहिल होगे तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। बीवी ने शौहर को फोन किया और बोली, क्या कर रहे हो? शौहर, ऑफिस में बहुत मसरूफ हूँ। और तुम क्या कर रही हो? बीवी, KFC में हूँ, तुम्हारे पीछे बैठी हूँ धोखेबाज इंसान। सरदार अपने बेटे से, बेटा तू शेर दा पुत्र है
और वो शेर मैं हूँ। बेटा, पापा स्कूल में टीचर भी यही कहती हैं कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। एक शादी की तकरीब में जिन आ गया। जिन को देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गईं। एक बाबा जी ने लड़कियों को वजू करने को कहा। लड़कियां वजू करके आईं तो जिन की चीखें निकल गईं। लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर ने पूछा, क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में बड़ी है बैठ जाए। बस फिर क्या था, दोनों पूरे रास्ते खड़ी रहीं। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड्स। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूब सीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने की हो। रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड, सास ही ना हो। एक मॉडर्न फकीर ने मालिक को 4थे फ्लोर से नीचे बुलवाया और कहा, अल्लाह के नाम पर खैरात दीजिए। मालिक ने कहा, आइए मेरे साथ। 4थे फ्लोर पहुंचकर दरवाजा खोलते हुए कहा, बाबा माफ कीजिए। दुकानदार खातून को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर बोला, मुझे अफसोस है आपको कपड़ा पसंद नहीं आया। खातून, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, सरदार जी वेल डन। सरदार, खाक वेल डन। और जाना तो उन्हें था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। उस्ताद शागिर्द से, जिस आदमी को सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? शागिर्द, जो मर्जी कह दो, उसने कौन सा सुनना है। दादा जान, बेटा वो देखो तुम्हारी टीचर आ रही है, बेहतर है कि तुम छुप जाओ, तुम्हारे स्कूल से गैर हाजिर थे। पोता, ताजा मुझे नहीं आपको छुपना है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि आप फौत हो गए। 2 आदमी। पहला आदमी, ये खुशियाँ क्या होती हैं? दूसरा आदमी, पता नहीं भाई, मेरी तो कम उम्री में ही शादी हो गई थी। बेटा, पापा हमारे घर में जिन हैं। बाप, ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते। बेटा, पापा नौकरानी कहती है हमारे घर में जिन है। बाप, सामान पैक करो। बेटा, क्यों पापा? बाप, बेटा हमारे घर में कोई नौकरानी है ही नहीं। बाप बेटे से, रात भर कहाँ थे? बेटा, दोस्त के घर ही स्टे कर लिया था। बाप ने उसी वक्त उसके 10 बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया। 6 ने कहा, हाँ अंकल वो मेरे पास ही था। 3 ने कहा, अंकल वो अभी सो रहा है, आप कहें तो उठा दूं। 1 ने तो हद कर दी, कहा, जी बोले अब्बू। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटू पर जाने में कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या दोगे? शौहर, हल्का सा धक्का।